स्वागत नहीं करोगे तुम्हारे भाई का। सर काय का स्वागत सर, इधर पसीने छूट चुके हैं सर। इतना स्ट्रेस है, इतना एंजाइटी है सर। ऐसा लग रहा है जो पढ़ेंगे वो याद आएगा कि नहीं आएगा। अरे सर याद आना छोड़ो, जो पढ़ रहे हैं ऐसा लग रहा है पहली बार पढ़ रहे हैं सर। है ना, कुछ कुछ लोग को तो ऐसा भी हो रहा है कि सर हेल्थ इशू हो गए। कुछ कुछ लोग को ऐसा लग रहा है कि सर ऑलरेडी हमको अटेम्प्ट लग चुके थे तो उसका भी हमारे सर पे बर्डन है। बहुत कुछ फील कर रहे हो ना, आई नो। अभी जब मैं आपकी क्वेरीज ले रहा हूँ इन दिनों तो काफ़ी क्वेरीज कंसेप्चुअल तो है, लेकिन इसके साथ ये सारी क्वेरीज भी आ रही है एंड इट इज़ वेरी नॉर्मल टू फील दैट वे। तो अगर आप इनमें से कुछ भी फेस कर रहे हो, डोंट वरी, मैं हूँ, तुमको सबका सोल्यूशन देकर जाऊंगा। अगर आप नॉर्मल फील कर रहे हो, चिल आउट फील कर रहे हो तो यू कैन स्किप दिस वीडियो, ठीक है। तो ये सारे इश्यूज पे हम बात करेंगे, टेंशन मत लेना। छोटा सा वीडियो रखूंगा टू द पॉइंट, ताकि आपको थोड़ा बेटर फील हो एंड यू कैन गिव योर बेस्ट आउटपुट इन द रिमेनिंग टाइम यू हैव, ठीक है। सो बट ये सब सुनने के पहले मुन्ना सब्सक्राइब, फटाफट सब्सक्राइब करो जल्दी जल्दी, ठीक है। चलो अब सबसे पहले एक एक इशू पे बात करते हो, लास्ट में आपको एक बोनस टिप भी मैं दूंगा, ठीक है। सबसे पहले सर हमको ऐसा लग रहा है कि हम सब कुछ भूल रहे हैं सर, तो ये नॉर्मल है क्या? सबसे पहली बात, ये फीलिंग आना बहुत नॉर्मल है। होता प्रॉब्लम क्या है कि अभी आपकी एग्जाम है तो आपके ऊपर ऑलरेडी एक प्रेशर है कि एग्जाम में सब कुछ याद आना चाहिए। तो जब जब आप पढ़ते हो तो आप जब सोचते हो ना कि याद आएगा नहीं आएगा, तो दिमाग है, मन तो मन है, हमेशा विपरीत जाएगा, वो बोलेगा नहीं आएगा, ठीक है। तुमको ऐसा लगेगा भूल गए, अभी पढ़ा अभी भूल गए। आपको बता दूं, पहला जिंदगी का पहला एग्जाम तो नहीं दे रहे हो ना, स्कूल कॉलेज फाउंडेशन का दिया है, किसी ने इंटर का भी एग्जाम दिया हुआ है। आप एक बात एक्सेप्ट कर लो, एग्जामिनेशन हॉल में आपका दिमाग जितना आप सोचते हो उससे कई ज़्यादा बेटर परफॉर्म करता है। आज तक इतने साल तक याद आया है, आज भी याद आएगा। तुम्हारा दिमाग है, भरोसा रखो, ठीक है, याद आएगा। हाँ, लेकिन अगर तुमने एग्जामिनेशन हॉल में जाके इसके ऊपर डाउट किया ना कि तू आंसर देगा ना, डाउट करोगे तो फिर नहीं देगा वो आंसर। कॉन्फिडेंटली जाओ कि भाई तूने इतने साल साथ निभाया है तो इस बार भी साथ निभा देना साथिया, ऐसा बोलने का उसको। तुम शक मत करो इसके ऊपर, भाई बहुत क्रेजी चीज़ है ये। तो मैं बता रहा हूँ, एग्जामिनेशन हॉल में योर ब्रेन विल परफॉर्म मच बेटर देन यू थिंक। तुम्हारा पोटेंशियल उससे कहीं ऊपर है, तो वो फियर साइड में रख दो, यू विल रिमेंबर। और पढ़ते पढ़ते ऐसा लग रहा है ना सर नया लग रहा है सब कुछ, वो लगने की बात है, बिकॉज तुम शक कर रहे हो अपने ऊपर। वो शक हटा दो, वो शक के दायरे से बाहर निकल जाओ तो तुमको ऐसा फील नहीं होगा, ठीक है। ध्यान रखना, तो उसका टेंशन मत लो। सेकेंड चीज़, सर एंजाइटी नर्वसनेस हो रही है सर, मैं बताऊँ, नर्वसनेस सबको होती है, डर सबको लगता है गला सबका सूखता है, डर के आगे जीत है, बराबर। तो ये जो एंजाइटी है ना, तुम नहीं, इस दुनिया में जो भी कोई बड़ा काम करने को जाता है, मान लो कोई क्रिकेटर कोई बड़ा मैच खेलने जा रहा है इंडिया पाकिस्तान का, चलो वो छोड़ दो, जब भी मैं भी मान लो टीचिंग करने जाता हूँ बहुत सारे बच्चों के सामने, इवन आई फील नर्वस, इट्स नॉर्मल। और मैं बताऊँ, नर्वसनेस से ना कहीं आप मानो ना मानो, आपका जो फोकस है, जो काम कर रहे हो उस पर बेटर जाता है, बिकॉज यू आर वरीड अबाउट समथिंग। आपके लिए जब लाइफ में कोई चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसमें नर्वस होना इज नॉर्मल। इसको प्लीज़ आप नॉर्मलाइज कर लो, इससे फाइट मत करो, इसी के साथ रहकर बोलो कोई बात नहीं, आई विल ट्राई टू गिव माई बेस्ट, आई विल ट्राई टू गिव माई बेस्ट, मैं अपना अच्छा कर रहा हूँ। तो ये नॉर्मल है, इसको एक्सेप्ट कर लो अपने अंदर से, ठीक है। ऐसा मत सोचो कि मेरे को ही हो रहा है, भाई सबको होता है, सबको होता है। पता है शायद किसको नहीं होता, जो या तो एकदम ही कुछ होता है ना, कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही कॉन्फिडेंट है, जिनको टेंशन ही नहीं होती है, या फिर कुछ लोग ऐसे है कि भाई एकदम ओवर ही प्रिपेयर्ड है, उनको लगता है भाई कोई दिक्कत नहीं है। तो ये नहीं होना भी ठीक है, होना भी नॉर्मल है, तुम ध्यान रखो ये चीज़, ठीक है। तो उससे फाइट मत करने का देखो, इट्स ओके, इट्स ओके, सबको होता है, सबको होता है, ठीक है। चलो आगे। सर पास्ट फेलियर्स का बर्डन है सर, ऑलरेडी एक दो अटेम्प्ट लग चुके हैं, कुछ लोग को ज़्यादा भी लग चुके हैं, अभी इस बार भी नहीं हुआ तो और प्रेशर है सर, घर से भी प्रेशर है सर। मैं आपको एक बात बताऊँ, आप पास्ट अटेम्प्ट्स को अटेम्प्ट्स की तरह क्यों देखते हो? आप ऐसा सोचो ना, आपके पास बाकी लोगों से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, यू नो ना कि आपने पिछले बार जो गलती करी है, यू हैव दैट एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस। बोलने में ऐसा लगता है सर बोलने की बात है सर, अरे बोलने की बात नहीं है, तुम उस अटेम्प्ट को एक एक्सपीरियंस की तरह देखो ना कि उसमें से क्या सीखा। मान लो आपने पिछले बार अकाउंट्स का पेपर दिया था, क्या गलती करी, पेपर छूट गया था सर, यू हैव दिस एक्सपीरियंस, यू नो द अकाउंट्स का पेपर इज गोइंग टू बी लेंदी, एफआर का पेपर इज गोइंग टू बी लेंदी, सो यू हैव दैट एक्सपीरियंस, यूज इट टू योर बेनिफिट कि यार पेपर लेंदी होता है, मैं पहले से भगाऊंगा, पहले से फटाफट लिखने का ट्राई करूंगा, ठीक है। सो डोंट टेक दैट बर्डन अपॉन यू। भाई अटेम्प्ट लग गए तो क्या, लग गए तो लग गए, कोई दिक्कत नहीं है, पाप थोड़ी ना कर दिया, गुनाह थोड़ी ना कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं, उसका प्रेशर मत लेके चलो, ठीक है। फ्रेश एग्जाम, स्टार्ट फ्रेश, और वो अटेम्प्ट्स को एक्सपीरियंस की तरह देखो, हम हारे नहीं थे, हम सीखे थे, उसको सीख की तरह लो और आगे इंप्लीमेंट करो, और उसका कोई लोड मत लो भाई। आगे जाके अटेम्प्ट कोई पूछेगा भी नहीं, तुम मेरे से पूछते हो क्या कि आकाश सर पहले अटेम्प्ट में बने थे ना तो ही आपसे पढ़ाई करेंगे, कोई नहीं पूछता है भाई, तो टेंशन मत लो, कोई पाप नहीं किया तुमने, ठीक है। फोर्थ चीज, सर हम हेल्थ इशू फेस कर रहे हैं, मैक्सिमम लोग का हेल्थ इशू
ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से आता है, मत लो, ठीक है। और मैं बताऊँ, एग्ज़ाम में अगर आपको ऐसा थोड़ा लग भी रहा है ना कि मेरे को अभी फीवरिश फील हो रहा है, सर दर्द कर रहा है, आप अपना बेस्ट देने का ट्राई करो, ठीक है। हमको 100% एक्यूरेसी वैसे भी नहीं चाहिए एग्जाम में, 100 में 100 थोड़ा लाने का है। तो अगर आपको थोड़ा टायर्ड फील हो रहा है, टेक अ ब्रेक। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, एक चैप्टर कम रिवाइज होएगा ना, कोई बात नहीं, जितना करेंगे वो अच्छे से करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, चल 2 चैप्टर कम रिवाइज होएगा, 10-20 मार्क का नहीं आता होगा, 80 मार्क का तो करके जा रहे हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने, अगर आप थोड़ा वीक फील कर रहे हो, अपना बेस्ट देने का ट्राई करो, जो आपकी हेल्थ सपोर्ट कर रही है उस हिसाब से बेस्ट देने का ट्राई करो। एग्जाम में यहाँ से स्ट्रांग रहना, कोई एक्स्ट्रा प्रेशर मत लेके जाना। यू आर नॉट कंपीटिंग विद अदर्स। ऐसा मत सोचो कि वो तो 100% एफिशिएंट था, मेरा तो एफिशिएंसी नहीं है। कोई बात नहीं ना, आपके फट अपने आप से, ठीक है। आप ऐसा सोचो ना कि यार आप तो शायद, आपके बदले कोई होता तो एग्जाम देने जाता भी नहीं, आप वो कोशिश तो कर रहे हो, बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, ठीक है। तो टेंशन मत लो उस चीज़ का। तो ये जो 4 चीज़ें मैंने बताई ना, रिवाइज करवा दूँ, फियर ऑफ फॉरगेटिंग, याद आएगा एग्जाम में, ये है भाई, भरोसा रखो। दूसरा, एंजाइटी नॉर्मल है, पास्ट फेलियर्स नहीं, पास्ट एक्सपीरियंसेस सीख लेके जाना है। हेल्थ इशू कोई दिक्कत नहीं, अपना बेस्ट देने का ट्राई करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट एक बोनस टिप देता हूँ। सर बोनस टिप क्या, सुनना, ये स्पेशली बोनस टिप एफआर और एडवांस अकाउंट्स के पेपर को लेकर है। इसके बारे में मैं डाल चुका ऑलरेडी वीडियो, फिर भी एक बार रिमाइंड करवा रहा हूँ। एंड दैट इज, एफआर एडवांस अकाउंट्स का इतिहास है, दे आर मेंट टू बी लेंदी। क्वेश्चन यार सॉल्व करने में समय लगता है, हो सके तो पहले मिनट से स्पीड मेंटेन करो। डोंट पिक अ बिग क्वेश्चन एट द स्टार्ट। पहला पेपर है, पहला पेपर का पहला क्वेश्चन है, समय लगता है। पिक स्मॉल स्मॉल क्वेश्चन जो आपको अच्छे से आते हैं, ठीक है। सो द बोनस टिप इज, यू विल नो मैटर व्हाट, यू विल ट्राई टू मेंटेन द स्पीड फ्रॉम द स्टार्ट एंड यू विल ट्राई टू अटेम्प्ट फुल 100 मार्क्स पेपर। मैं तुमको पहले ही प्रेडिक्शन लेके दे रहा हूँ कि पेपर लेंदी होगा। ये आपसे डरा रहे हो आप तो, अरे डरा नहीं रहा हूँ भाई, इतने साल से एग्जाम ले रहा है ICAI, वो होता ही है लेंदी होने के लिए बना, एडवांस अकाउंट्स और एफआर। तुम देखना इसके क्वेश्चन ऐसे बहुत भयंकर ट्रिकी नहीं आते, इसमें से 60-70% पेपर तो ICAI के क्वेश्चन ही होता है। ICAI इस पेपर में तुम्हारी स्पीड टेस्ट करता, ज़्यादातर लोग इसमें कम मार्क्स लाते हैं बिकॉज पेपर छूट चुका होता है। तो पहले मिनट से आप प्लीज़ कोशिश करो, आप स्पीड मेंटेन रखोगे। और 100 मार्क अटेम्प्ट करने का मैंने एक ट्रिकी वीडियो बना भी रखा है कि पूरे 100 मार्क को आप कैसे अटेम्प्ट करोगे 3 घंटे में, उसका कैलकुलेशन दे रखा है मैंने, मेरे चैनल पर जाके ज़रूर देखना उस चीज़ को, ठीक है। तो ये सब आपके लिए चीज़ें थी। तो लास्टली आपको एक चीज़ बोलूँगा, ठंड रखो, थोड़ा काम डाउन हो जाए, बेबी काम डाउन, काम डाउन हो जाओ भाई, ठीक है। एंड लास्टली, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। फॉर अ फैक्ट आई नो आपने बहुत मेहनत की है, ठीक है, आपने अपना बेस्ट देने का ट्राई किया है और वही मैटर करता है, ठीक है, वही मैटर करता है। आई नो बाहर वालों के लिए शायद रिजल्ट्स मैटर करता है, बट रिजल्ट्स आने का फर्स्ट स्टेप ये है कि आपने अपना बेस्ट दिया कि नहीं दिया। फर्स्ट स्टेप आपने पूरा किया है, मुझे पता है। अपना बेस्ट देने का ट्राई करना, पेपर टफ है तो टफ की तरह उसको हैंडल करना, जितना मैक्सिमम निकाल सको निकाल लेना। पेपर इजी है, कोई बात नहीं, जो आता है वो लिखने का ट्राई करना, अपना बेस्ट देने का ट्राई करना, कोई एक्स्ट्रा प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर मत लेकर जाओ, ठीक है। चलो, सो अगेन विश यू ऑल द बेस्ट। अच्छा जाएगा आपका पेपर, टेंशन मत लेना, ठीक है। बढ़िया से पढ़ाई करो, जितना हो रहा है उतना करो एंड फोड़ दो एग्जाम में, ठीक है। जाके आग लगा दो, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, ठीक है। चलो, तो इसी बात पे वीडियो करूंगा एंड। शुक्रिया एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू ऑल, बाय।